हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कक्षा 12 में गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फलन के प्रकार। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में तो हमने बताया था कि एकैकी अथवा एकक फलन। एक बार रिपीट करते हैं। एकैकी एकैकी अथवा एकक एक एक फलन। हमने पिछली क्लास में डिफिनीशन भी देखा था। आज थोड़ा सा अलग करते हैं। अलग करने का मतलब, अगर हम बात करें कि इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मान लेते हैं कि ए टू बी में x1 नॉट इक्वल x2, x1 नॉट इक्वल x2। मान लेते हैं कि a1 में x1 है और a2 में भी क्या है, सॉरी b में भी क्या है, x2 है। तो x1 नॉट इक्वल a2, तो फंक्शन x1 नॉट इक्वल फंक्शन x2, जहाँ x1 कामा x2 बिलोंग a। मतलब ऐसा संबंध एकैकी या एक एक फलन कहलाएगा जिसमें x1 नॉट इक्वल x2 है, डैश फंक्शन x1 नॉट इक्वल फंक्शन x2। यह किसके लिए है? जब यह x1 कामा x2 बिलोंग a है। या और क्या कर सकते हैं, या अगर हम बात करें तो इसे और भी लिख सकते हैं, या x1 इक्वल फंक्शन x1 इक्वल फंक्शन x2। अब यह यहाँ पर हम करें कि नहीं इक्वल होगा, यहाँ पर करें कि इक्वल होगा। इम्प्लाइज x1 इक्वल x2, इम्प्लाइज x1 इक्वल x2 यदि सभी x1 कामा x2 बिलोंग a हो। अर्थात कहने का मतलब एकैकी अथवा एकक फलन वह फलन होगा जिसमें x1 नॉट इक्वल x2 कामा फंक्शन x1 नॉट इक्वल फंक्शन x2, जहाँ x1 x2 बिलोंग किससे है, a से है। तो या अगर ऐसे ना दिया हो, इस प्रकार से दिया हो, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन f2, यानी फलन x1 बराबर फलन f(x2), जहाँ x1 बराबर x2 है, तब सभी x1 x2 किसके बराबर हैं या किससे संबंधित हैं? सभी x1 x2 संबंधित है किससे? a से हैं। ठीक है, इस प्रकार के संबंध को या इस प्रकार के फलन को क्या बोलेंगे? एक एक फलन या एकैकी फलन। ठीक है, चलिए अब हम हटाएं इसे, बढ़ते हैं अगले फलन की ओर। अगला है बहु एक फलन, यानी ऐसा फलन जिसमें एक या एक से अधिक, मान लेते हैं बात कर रहे हैं हम लोग बहु एक फलन की। बहु एक फलन many one function या many one function, बहु एक फलन। अगर हम बात करें बहु एक फलन किसे कहेंगे, तो यदि प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयव, रिलेशन वही है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी की बात हम कर रहे हैं, वही कह रहा है। यदि प्रांत ए के एक या एक से अधिक अवयव, यदि प्रांत ए के एक या एक से अधिक अवयव सह प्रांत बी में फंक्शन प्रतिबिंब
फंक्शन प्रतिबिंब हो हो तो ऐसे फलन को तो ऐसे फलन को क्या बोलेंगे? बहु एक फलन। हमने क्या बोला? हमने बताया कि भाई यदि प्रांत ए, मान लेते हैं कि कोई रिलेशन है फंक्शन फ्रॉम या फलन कामा ए से बी, एक फलन है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है जिसमें प्रांत ए के एक या एक से अधिक अवयव, एक या एक से अधिक अवयव सह प्रांत बी में ही क्या है? एफ प्रतिबिंब है। सह प्रांत बी में क्या है भाई? एफ प्रतिबिंब हो तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलेंगे? बहु एक फलन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली की, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में, अगर आपको याद होगा तो हमने 1.b किया है। अगर आप अपनी बुक की किताबों में मिलाएंगे एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड में, तो हो सकता है कि प्रश्नावली आगे पीछे मिले, लेकिन सवाल हूबहू आपके प्रश्नावली से मैच करेगा, क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो उम्मीद है कि फलन के प्रकार आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सवालों की, जिसके माध्यम से हम लोग फलन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हटाएं इसे, देखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.c के पहले सवाल की। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि S जो है एक सेट है, यदि, प्रश्न नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, यदि S बराबर A B C D E F G, A B C D E F G, यदि समुच्चय S बराबर A B C D E F G हो तो ज्ञात करो कि निम्न समुच्चय S के विभाग समुच्चय हैं या नहीं। हो तो ज्ञात करो कि, ज्ञात करो कि निम्न समुच्चय, कि निम्न समुच्चय S के विभाग समुच्चय, S के विभाग समुच्चय हैं या नहीं। आपको बताना है कि दिया गया जो समुच्चय है वह समुच्चय S का विभाग समुच्चय है अथवा नहीं। ठीक है, आइए सवाल को सॉल्व करने से पहले बात करेंगे हम लोग विभाग समुच्चय कहते किसे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें विभाग समुच्चय, विभाग समुच्चय, अगर आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे कक्षा 11 में, तो समुच्चय के प्रकार में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसको नोट पॉइंट करके रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है विभाग समुच्चय कहते किसे। देखिएगा, बात करेंगे जब हम विभाग समुच्चय की, किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय, किसी समुच्चय, किसी समुच्चय के तुल्यता, के तुल्यता वर्ग के, किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को, समुच्चय को विभाग समुच्चय, किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को विभाग समुच्चय कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे यदि कोई समुच्चय, यदि कोई समुच्चय A और इसके तुल्यता वर्ग क्रमशः माना समुच्चय, माना समुच्चय A
और इसके तुल्यता वर्ग ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी डॉट डॉट, जहाँ ए कामा बी कामा सी डॉट डॉट बिलोंग किससे हैं, ए से, ए कामा बी कामा सी डॉट डॉट बिलोंग किससे हैं, सी से, तो इसे ए कामा बी कामा सी डॉट डॉट क्या बोलेंगे, विभाग समुच्चय। तो इसे क्या बोलेंगे भाई, विभाग समुच्चय। ठीक है, यह हमारा एग्जाम्पल है और ऊपर हमारा क्या है, डिफिनीशन है। देखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया कि विभाग समुच्चय कहते किसे हैं, तो किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को, किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को विभाग समुच्चय कहते हैं। फिर हमने देखा कि माना भाई कोई समुच्चय ए है और इसके तुल्यता वर्ग ए बी सी है डॉट डॉट, जहाँ ए बी सी का संबंध किससे है, ए से है, यानी ए बी सी ए ही के अवयव हैं, तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलेंगे, विभाग समुच्चय। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, विभाग समुच्चय। क्लियर। चलिए, तो डिफिनीशन समझ में आया कि विभाग समुच्चय किसे कहते हैं। हमने बताया कि किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग समुच्चय को ही विभाग समुच्चय कहते हैं। अगर कोई समुच्चय है उसका ही कोई तुलनात्मक यानी तुल्य समुच्चय होगा तो उसे ही क्या बोलेंगे, उसका विभाग समुच्चय। क्लियर। एग्जाम्पल भी हमने ले लिया कि माना समुच्चय ए और इसके तुल्यता वर्ग ए बी सी हैं, और जहाँ ए बी सी का संबंध किससे है, ए से है, तो इसी प्रकार के समुच्चय को क्या बोलेंगे, विभाग समुच्चय। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न की। किसकी बात करते हैं, प्रश्न की। तो प्रश्न में क्या रहा है, कह रहा है कि यदि S एक सेट है जिसमें अवयव क्या है, A है, B है, C है, D है, E है, F G है, तो ज्ञात करो कि भाई निम्नलिखित समुच्चय S जो है विभाग समुच्चय है या नहीं। अगर विभाग है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे है। तो आपको क्या करना है, बताना है। अगर हम बात करें विभाग समुच्चय की तो मान लेते हैं, माना A1 बराबर A B C, A2 बराबर बी ई, और A3 बराबर F कामा G। ये कुछ क्या है, सेट है। क्या है भाई, हमने माना कि A1 बराबर ACE, A2 बराबर B और DG DG होना चाहिए ना यहाँ पर, DG यहाँ पर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पर केवल और केवल B रख लेते हैं, या कुछ भी रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया कि माना भाई A1 बराबर इतना ABC, A2 बराबर BE और A3 बराबर DG। यहाँ पर एक व्यक्ति रखते हैं, तब चीज़ें और स्पष्ट रहेगी। पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 2। ठीक है, यह 3 सेट हैं कुछ इस प्रकार से। अब इन तीनों का संबंध A से है, इन तीनों का संबंध A से है। अगर है तब तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, क्या इन तीनों का संबंध इससे है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो A B C यानी B इसमें भी है, B इसमें भी है, अब C के साथ D यहाँ पर है, यानी B एक ऐसा व्यक्ति है जो यूनियन नहीं है। ठीक है, यूनियन नहीं है, अर्थात A1 यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 दिए गए समुच्चय पर S का विभाग समुच्चय नहीं है। कह सकते हैं कि दिया गया जो समुच्चय है यह S का विभाग समुच्चय नहीं है। कहने का मतलब एक अवयव जो है एक से अधिक बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। एक अवयव एक से अधिक बार क्या हुआ है भाई, रिपीट हुआ है। या अगर रिपीट ना भी करें, कोई और व्यक्ति रख लेते हैं, यहाँ पर यफ रख लेते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि यह जो है ना A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अर्थात S का विभाग समुच्चय नहीं है। इन तीनों का यूनियन भी S का विभाग समुच्चय नहीं होगा। विभाग समुच्चय कहते किसे हैं, तो हमने बताया कि किसी समुच्चय का तुल्य वर्ग, किसी समुच्चय
के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को ही विभाग समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर तुल्यता वर्ग हो रहा है नहीं, इसके अलग है, उसके अलग है, उसके अलग है। तुल्यता वर्ग मतलब तुलना होनी चाहिए, दोनों अवयव में क्या होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। अर्थात S नॉट इक्वल A1 यूनियन A2 यूनियन A3, यानी लिख सकते हैं शब्दों की अगर हम बात करें तो लिखेंगे दिए समुच्चय पर S का विभाग समुच्चय नहीं है, यानी दिया हुआ समुच्चय S पर विभाग समुच्चय नहीं है, विभाग समुच्चय नहीं है। विभाग समुच्चय कहते किसे हैं, तो हमने बताया कि विभाग समुच्चय वह समुच्चय होता है किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को ही, किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग समुच्चय को ही क्या कहते हैं, विभाग समुच्चय। यहाँ पर तुल्यता हो ही नहीं रही है, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि A यूनियन B, A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3, अर्थात इन तीनों का यूनियन भी S के इक्वल नहीं हो रहा है। इन तीनों का यूनियन कर रहे हैं, यहाँ पर A B C D E F G आना चाहिए ना, A B C, इसमें D कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉरी आ रहा है, A B C D, इसमें E कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी तीनों का यूनियन करने के बाद भी इसके बराबर नहीं हो रहा है। अगर हम तीनों का यूनियन करते, अगर इसके बराबर आ जाता तब तो यह इसके क्या हो जाता, इक्वल हो जाता ना, तब इक्वल हो जाता, तब यह इसका क्या हो जाता, तुल्यता वर्ग समुच्चय हो जाता, यानी विभाग समुच्चय हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर यूनियन कर रहे हैं तो इसमें एक अवयव ऐसा है जो छूट रहा है, एक अवयव क्या है, ऐसा है जो छूट रहा है, यानी तीनों को आपस में जोड़ने के बाद भी एक सेट यश तैयार पूरी तरह नहीं हो रहा है। अगर पूरी तरह यश तैयार नहीं हो रहा है तो यानी कि यह इसका विभाग समुच्चय नहीं है। अगर यह इन तीनों को ऐड करने पर एस जो है, यानी यह पूरा का पूरा समुच्चय बन जाता, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अगर करने पर यश हमें प्राप्त हो जाता तब यह विभाग समुच्चय होता। यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, विभाग समुच्चय नहीं है। समझ में आया, नहीं आया? चलिए एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया यदि S बराबर ABCDEFGH G हो तो ज्ञात करो कि निम्न समुच्चय S के विभाग समुच्चय है या नहीं है। यानी निम्न समुच्चय जो है A1 है, A2 है, A3 है। अब A1 में ABC है, A2 में F है और A3 में D और G है। हमने क्या किया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कर दिया, यानी तीनों को जोड़ दिया, तो ABCDFG आया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो छूट गया, E। अब इन तीनों का यूनियन कर रहे हैं तो हमारे सेट एक S के बराबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है E जो इन तीनों में नहीं है, इन तीनों में नहीं है, अर्थात जब हम तीनों का यूनियन कर रहे हैं तो S के बराबर नहीं हो रहा है। जब बराबर नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय S पर विभाग समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि एक अवयव ऐसा है जो छूट जा रहा है, छूट जा रहा है ना। अगर वही समुच्चय इन तीनों को मिलाने पर हो जाते, इन तीनों सेटों को मिलाते, अगर S हमें पूरी तरह प्राप्त हो जाता तब तो S का विभाग समुच्चय क्लियर था, निश्चित था। लेकिन यहाँ पर विभाग समुच्चय नहीं है, सॉरी है लिख दिए हैं, नहीं है, सॉरी नहीं होगा, विभाग समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि E जो है इसमें प्राप्त नहीं है। इन तीनों को भी रखने पर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करने पर यश हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसे नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ABCDEFG यानी 3 3 6 7, यानी टोटल कितने अवयव हैं, 7। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तब कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी एक अवयव कम हो रहा है। एक अवयव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात अवयव भी कम हो रहा है और वह सदस्य भी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। प्रत्येक अवयव जो है एक दूसरे से भिन्न है और संख्या में भी क्या है, कम है। अर्थात इन तीनों को यूनियन करने के बाद, ग्रुप बनाने के बावजूद भी S जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। जब S प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि समुच्चय S पर विभाग समुच्चय नहीं है। यानी दिए गए जो सेट हैं इन तीनों को ऐड करने के बावजूद, यूनियन बनाने के बावजूद भी S प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह S जो है इन समुच्चयों का विभाग समुच्चय नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? बढ़े आगे, एक बार और बताएं, देखिएगा। हमने बताया कि भाई दिया गया प्रश्न है S बराबर ABCDEFG एक समुच्चय है, तो ज्ञात कीजिए कि निम्न समुच्चय S के विभाग समुच्चय होंगे। अब विभाग समुच्चय कहते किसे हैं, विभाग समुच्चय किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को, किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को विभाग समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई कि इन तीनों का कंपेयर करें या तुलना करें, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3, हमने इन तीनों का यूनियन बनाया, यूनियन बनाकर चेक किया कि भाई क्या यश प्राप्त हो रहा है। अगर यश प्राप्त होता तब तो यश जो है इन समुच्चयों का विभाग समुच्चय होता, लेकिन इन तीनों का यूनियन बनाने के बावजूद भी S प्राप्त नहीं हो रहा है। इन तीनों का यूनियन करने के बावजूद भी S प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी सेट S जो है
प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि S जो है इस समुच्चयों का विभाग समुच्चय नहीं है। यस जो है इन समुच्चयों का विभाग समुच्चय नहीं है। क्लियर? चलिए बढ़ें अगले सवाल की तरफ, हटाएं इसे, देखिएगा, बात करते हैं अगले सवाल की। आप एक बार जरूर इसको देखिएगा ध्यान से, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसे बार बार पीछे करके देखिएगा, खुद ब खुद समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल, अगला कह रहे यदि, सेकंड सवाल है, यदि एक सेट बी है, यदि सेट बी बराबर ए ई जी, या B1 कर लेते हैं, B1 बराबर, ऐसे करते हैं, B1 बराबर ए ई जी कामा B2 बराबर, B1 बराबर ए ई जी, B2 बराबर सी डी और B3 बराबर बी ई एफ, B2 बराबर सी कामा डी और B3 बराबर डी ई, सॉरी हाँ डी नहीं, डी नहीं, बी ई एफ दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है सवाल? देखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया कि यदि B1 बराबर ए ई जी, यदि B1 बराबर ए ई जी, B2 बराबर सी डी, B3 बराबर बी ई एफ, बी ई एफ, तो करना क्या है आपको, वही करना है भाई, समुच्चय क्या बताना है, विभाग समुच्चय है या नहीं है। अगर हम इन तीनों का यूनियन करें, इन तीनों का क्या करें, यूनियन करें। अब इसका हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करने के लिए तो कोई ना कोई मूल समुच्चय हमें चाहिए ना, कंपेयर करेंगे अपना वही मूल समुच्चय, हमारा वही है भाई, S बराबर, जो हमारा पहले सवाल में हमने इस्तेमाल किया था, A B C D E F G, यही हमारा मूल समुच्चय है, इसी से हमें कंपेयर करना है, और यह उसके निम्न समुच्चय दिए गए, यह हमारा मूल समुच्चय है और उसके निम्न समुच्चय दिए गए हैं, इनका कंपेयर करके आपको बताना है कि दिया गया समुच्चय विभाग समुच्चय है या नहीं है। सिंपल, हम क्या करेंगे, हम S बराबर B1 यूनियन B2 यूनियन B3 करेंगे। क्या करेंगे भाई, S बराबर B1 यूनियन B2 यूनियन B3 करेंगे, करेंगे ना, करेंगे तो हमें मिलेगा A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, D मिलेगा, E मिलेगा, F मिलेगा, G मिलेगा। लेकिन एक बार जो E है, एक बार जो E है, जैसे B1 में और B3 में E क्या हो गया है, डबल हो गया है। लेकिन अब लेकिन क्यों लगा भाई, क्योंकि एक बार E यहाँ पर है, एक बार E यहाँ पर है ना। अब क्या करेंगे, B1 इंटरसेक्शन B3, क्या करेंगे भाई, B1 इंटरसेक्शन B3 मीन्स, इधर करते हैं, B1 इंटरसेक्शन B3 इक्वल E इक्वल पाई, B1 इंटरसेक्शन B3 इक्वल E नॉट इक्वल पाई, E जो है पाई के बराबर नहीं है, E जो है पाई के बराबर नहीं है, अर्थात दिया हुआ समुच्चय, अतः दिया समुच्चय, समुच्चय क्या लिख रहे, समुच्चय लिख रहे, समुच्चय लिख रहे, समुच्चय S का, S पर दिया हुआ समुच्चय, S पर विभाग समुच्चय, या S का दिया हुआ समुच्चय, S का विभाग समुच्चय नहीं है। यदि
सॉरी अतः दिया समुच्चय S का विभाग समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशन यही है। क्यों नहीं है भाई? तो कंडीशन यही है, B1 इंटरसेक्शन B3। B1 इंटरसेक्शन क्या है? B3 है, जहां पर E है और कितनी बार आ गया? एक बार B3 में आ गया और एक बार B1 में आ गया। और E जो है इम्पटी यानी रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। जब रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है तो दिया गया समुच्चय विभाग समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A1 यूनियन B2 यूनियन B3 यानी B1 यूनियन B2 यूनियन B3 जब हम कर रहे हैं तो लगभग सभी अवयव जो है प्राप्त हो जा रहे हैं, अर्थात S के बराबर तो हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर E जो है B1 में भी है और B3 में भी है। इसलिए B1 इंटरसेक्शन B3 जब हम कर रहे हैं तो हमें एक व्यक्ति ऐसा मिल रहा है E जो इसमें भी है उसमें भी है। अगर इंटरसेक्शन करने के बाद हमें रिक्त समुच्चय अर्थात एक भी अवयव ऐसा होता जो दोनों में कॉमन नहीं होता, एक भी अवयव ऐसा होता जो दोनों में कॉमन नहीं होता, तब तो यह विभाग समुच्चय होता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हो गया जो B3 में भी है और किसमें है? B1 में भी है। इसलिए इंटरसेक्शन करने के बाद हमें एक अवयव प्राप्त होता है। लेकिन विभाग समुच्चय कहता है कि अगर किसी भी दो सेटों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, किसी भी दो समुच्चयों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होना चाहिए। एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होना चाहिए। अगर एक भी उभयनिष्ठ अवयव आता है तो दिया हुआ समुच्चय विभाग समुच्चय नहीं कहलाएगा। यह हो गया यूनियन, यह हो गया इंटरसेक्शन। क्लियर? इंटरसेक्शन में एक व्यक्ति कॉमन हो गया। अब जब कॉमन हो गया तो यह रिक्त क्या हो गया? नॉट इक्वल हुआ ना। जब नॉट इक्वल हो गया तो दिया हुआ समुच्चय विभाग समुच्चय नहीं होगा। अगर यह इक्वल नहीं होता तब तो यह विभाग समुच्चय होता, लेकिन यहाँ पर हो गया तो विभाग समुच्चय नहीं होगा। समझ में आया? देखिएगा सवाल क्या ही कह रहा है, यह हमारा मूल समुच्चय है और यह हमारा दिया हुआ समुच्चय है। इन सब का कंपेयर करके हमको बताना है कि दिया हुआ जो S है यह इन समुच्चयों का विभाग समुच्चय है कि नहीं। तो विभाग समुच्चय के लिए हमने बताया था कि किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को ही क्या बोलेंगे? विभाग समुच्चय। किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग समुच्चय को ही क्या बोलेंगे? विभाग समुच्चय। लेकिन यहाँ पर तुल्यता तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन करने के बावजूद एक व्यक्ति रिपीट हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, इसलिए यह उसका विभाग समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करें तीसरे की। हटाएं इसे। चलिएगा, ये तो रहा हमारा दूसरा। तीसरा भी सेम है, ऐसा ही है, बस कुछ कंडीशन है, कुछ अंतर है। करें C1 बराबर ABEG। तीसरा हो गया सवाल इस बार। C1 बराबर ABEG कामा C2 बराबर C, केवल और केवल C। इसके बाद D1 दे दिया, D1 बराबर C कामा D। नहीं, D1 बराबर D कामा F है, D कामा F। हाँ, इतना ही है। 3 लोग हैं, C1 है, C2 है और D1 है। आपको बताना क्या है? वही समुच्चय विभाग समुच्चय है या नहीं है। तो कंडीशन क्या है भाई? इंटरसेक्शन करने के बाद अगर पाई आता है, इंटरसेक्शन करने के बाद अगर रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ, एक भी अवयव कॉमन नहीं हुआ इन तीनों में, तो दिया गया समुच्चय क्या होगा? विभाग समुच्चय होगा। पहले तो सबसे टर्म और कंडीशन क्या है कि भाई S जो है ना, इन तीनों का यूनियन करने पर प्राप्त होना चाहिए। C1 यूनियन C2 यूनियन D1। अगर तीनों का हम यूनियन करें तो पहले हमें तो S प्राप्त होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ABCDEFG, यानी अगर हम इन तीनों का यूनियन करते हैं, C1 C2 और D1 का क्या करें? यूनियन करते हैं, तो हमें S प्राप्त हुआ। यह कंडीशन तो फिक्स है, यानी लगभग आसार नजर आ रहे हैं कि भाई दिया हुआ समुच्चय क्या होगा? समुच्चय विभाग समुच्चय होगा। लेकिन अभी हमारे पास एक कंडीशन है। क्या है? कि अगर C1 इंटरसेक्शन C2 इक्वल टू 5 प्राप्त हुआ, अगर यहाँ पर नॉट इक्वल 5 आएगा तब तो विभाग समुच्चय नहीं होगा। अगर इक्वल 5 के आ जाएगा तो विभाग समुच्चय होगा। फिर हम C2 इक्वल D1 करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला? C2 इंटरसेक्शन D1।
C2 इंटरसेक्शन D1 हमने किया, यहाँ पर भी हमें क्या मिला, पाई मिला। C2 इंटरसेक्शन D1 हमने किया, यहाँ पर भी पाई मिला। लास्ट कंडीशन C1 इंटरसेक्शन D1, यहाँ पर भी हमें क्या मिला, पाई मिला। यहाँ पर भी हमें क्या मिला भाई, पाई ही मिला। तीनों कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हुआ, पाई, यानी रिक्त समुच्चय। यानी C1 और D1 में भी कोई कॉमन नहीं है, C1 और C2 में भी कोई कॉमन नहीं है, C2 और D1 में भी कोई कॉमन नहीं है। यानी तीनों का आपस में कंपेयर करने के बाद हमें यह पता चला कि इनमें एक भी अवयव कॉमन नहीं है। इन तीनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है। जब यह कंडीशन है तो दिया गया समुच्चय, तब दिया गया समुच्चय क्या होगा, S का विभाग समुच्चय होगा। होगा नहीं है, दिया गया समुच्चय S का विभाग समुच्चय है। क्लियर, समझ में आया? एक बार फिर से आपको बता दें कि विभाग समुच्चय कहते किसे हैं। तो विभाग समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके तुल्यता वर्ग के समुच्चय आपस में क्या हो, बराबर हो। कोई समुच्चय दिया गया हो और उसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय आपस में क्या हो, बराबर। जैसे यदि कोई समुच्चय A है और इसके तुल्यता वर्ग क्रमशः ABC है और ABC का संबंध किससे है, A से है, तो इस प्रकार के समुच्चय को ही क्या बोलेंगे, विभाग समुच्चय। विभाग समुच्चय यानी किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को, किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को ही विभाग समुच्चय कहते हैं। अर्थात A एक समुच्चय है जिसमें अवयव ABC हैं। A एक समुच्चय है जिसके अवयव ABC हैं, डैश है, और भी अवयव हैं। अगर हम बात करें इसी ABC का, इन तीनों का संबंध किससे है, A से है, तो इस प्रकार के समुच्चय को ही क्या बोलेंगे, तुल्यता वर्ग समुच्चय। यानी किसी समुच्चय के तुल्यता वर्ग के समुच्चय को ही विभाग समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के 3 सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।